कुर्बानी से मुताल्लिक़ 12 ज़रूरी मसाइल। ये वो मसाइल हैं जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कुर्बानी करना चाहता है या नहीं करना चाहता, उस पर कुर्बानी ज़रूरी है या नहीं है। इन 12 मसाइल में हम ये सीखने वाले हैं कि एक बकरा क्या सारे घर वालों की तरफ से काफ़ी है, कुर्बानी की जानवर की कितनी उम्रें होनी चाहिए, नाबालिग बच्चे पर कुर्बानी है या नहीं है, ज़ौजा यानी बीवी पर कुर्बानी वाजिब है तो उसकी तरफ से कुर्बानी कौन अदा करेगा, जिन जानवरों में कोई बीमारी पैदा हो जाती है, कोई ज़ख़म हो जाता है, कोई ऐब पैदा हो जाता है तो कौन से ऐब हैं जिनकी वजह से कुर्बानी अदा नहीं होगी और कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह कुर्बानी जो है क्या कुर्बानी करने वाले के लिए करना ज़रूरी है या कोई और शख्स भी कुर्बानी कर सकता है, और अगर कुर्बानी जिसकी की है उस जानवर के पेट में बच्चा निकला है तो क्या इस सूरत में कुर्बानी अदा होगी या कुर्बानी अदा नहीं होगी। इसके अलावा बहुत ही दीगर अहम मसाइल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और स्वाब की नीयत से शेयर करें। नंबर 1, बाज़ लोग पूरे घर की तरफ से सिर्फ़ एक बकरा कुर्बान करते हैं, हालांकि बाज़ औक़ात घर के कई अफराद साहिब निसाब होते हैं और इस बिना पर इन सारों पर कुर्बानी करना वाजिब होती है। इन सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी की जाए। एक बकरा जो सब की तरफ से किया गया किसी का भी वाजिब अदा ना हुआ कि बकरे में एक से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते, किसी एक तयशुदा फ़र्द ही की तरफ से बकरा कुर्बान हो सकता है। नंबर 2, गाय भैंस और ऊँट में 7 कुर्बानियाँ हो सकती हैं। नंबर 3, नाबालिग की तरफ से अगरचे वाजिब नहीं है मगर कर देना बेहतर है और इजाज़त भी ज़रूरी नहीं है। बालिग औलाद या ज़ौजा यानी बीवी की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो उनसे इजाज़त तलब करे, अगर उनसे इजाज़त लिए बगैर कर दी तो उनकी तरफ से वाजिब अदा नहीं होगा। इजाज़त 2 तरह से होती है। नंबर 1, सराहतन मसलन उनमें से कोई वाज़े तौर पर कह दे कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दो। नंबर 2, दरातन मसलन ये अपनी ज़ौजा यानी बीवी या औलाद की तरफ से कुर्बानी करता रहता है और करता भी है और उन्हें इसका इल्म है और वो इस पर राज़ी हैं। नंबर 4, कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज़ इसके कायम मकाम नहीं हो सकती, मसलन बजाय कुर्बानी के बकरा या उसकी कीमत सदका व खैरात कर दी जाए, ये नाकाफ़ी है। नंबर 5, कुर्बानी के जानवर की उम्र ऊँट 5 साल का, गाय 2 साल की, बकरा इस बकरे में बकरी, दुम्बा, दुम्बी और भेड़ नर व मादा दोनों शामिल हैं, ये 1 साल के इससे कम उम्र हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं, ज़्यादा हो तो जायज़ बल्कि अफजल है। हाँ, दुम्बा या भेड़ का 6 महीने का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। याद रखिए मुतलकन 6 माह के दुम्बे की कुर्बानी जायज़ नहीं, उसका इतना फरबा यानी तगड़ा और कद्दावर होना ज़रूरी है कि दूर से देखने में साल भर का लगे। अगर 6 माह बल्कि साल में 1 दिन भी कम उम्र का दुम्बे या भेड़ का बच्चा दूर से देखने में साल भर का नहीं लगता तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 6, कुर्बानी का जानवर बेऐब होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा ऐब हो, मसलन कान में चीरा या सुराख हो तो कुर्बानी मकरूह होगी और ज़्यादा ऐब हो तो कुर्बानी होगी ही नहीं। ऐबदार जानवरों की तफसील जिनकी कुर्बानी नहीं होती। नंबर 7, ऐसा पागल जानवर जो चरता ना हो, इतना कमज़ोर कि हड्डियों में मग़ज़ ना रहा, इसकी अलामत यह है कि वो दुबलेपन यानी कमज़ोरी की वजह से खड़ा ना हो सके। अंधा या ऐसा काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो यानी जो बीमारी की वजह से चारा ना खाए, ऐसा लंगड़ा जो खुद अपने पाँव से कुर्बान गाह तक ना जा सके, जिसके पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो, वहशी यानी जंगली जानवर जैसे नील गाय, जंगली बकरा या खुनसा जानवर यानी जिसमें नारो मादा दोनों की अलामतें हों, या जलाला यानी जो सिर्फ गलीज़ खाता हो या जिसका एक पाँव काट लिया गया हो, कान, दुम या चक्की 1/3 से ज़्यादा कटे हों, नाक कटी हो, दांत ना हो यानी झड़ गए हों, थन कटे हों या खुश्क हों, इन सब की कुर्बानी नाजायज़ है। बकरी में 1 थन का खुश्क होना और गाय भैंस में 2 का खुश्क होना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। नंबर 8, जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुर्बानी नहीं होगी और सिर्फ ऊपर से टूटे हैं, जड़ सलामत है तो हो जाएगी। नंबर 9, कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया, ये ऐब मुज़र नहीं यानी कुर्बानी हो जाएगी, और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छूट कर भाग गया और फ़ौरन पकड़ कर लाया गया और ज़िबा कर दिया गया, जब भी कुर्बानी हो जाएगी। नंबर 10, बेहतर यह है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करे जबकि अच्छी तरह ज़बा करना जानता हो, और अगर अच्छी तरह ना जानता हो तो दूसरे को ज़बा करने का हुक्म दे, मगर इस सूरत में बेहतर यह है कि वक्त कुर्बानी वहाँ हाजिर हो। नंबर 11, कुर्बानी की और उसके पेट में से ज़िंदा बच्चा निकला तो उसे भी ज़बा कर दे और उसे यानी बच्चे का गोश्त खाया जा सकता है, और मरा हुआ बच्चा हो तो उसे फेंक दे कि मुर्दार है, कुर्बानी हो गई है और इस मरे हुए बच्चे की माँ का गोश्त खा सकते हैं। 12, दूसरे से ज़िबा करवाया और ख़ुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिलकर ज़िबा किया तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब और ज़रूरी है। एक ने भी जानबूझकर छोड़ दिया, ये ख्याल करके छोड़ दी कि दूसरे ने कह ली मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, दोनों सूरतों में जानवर हलाल ना हुआ।